Assalamualaikum, this is Talhanwar. If you are a student and you have got your visa for UK, you must be looking for the information regarding hotel managed quarantine. That what does this package include, what is the cost of this package and how you can reduce the cost of hotel managed quarantine. You must be asking few people that what documents you should keep with yourself for a smooth immigration procedure. And if you are from Pakistan, you must be looking for a shortcut that where you can spend initial 10 or 11 days to reduce or minimize the cost of hotel managed quarantine. If yes, then this video is for you. Let's start. सबसे पहले बात का आगाज करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं ताकि इमिग्रेशन का प्रोसेस आपके लिए बड़ा स्मूथली हो सके। अगर आप इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं तो आपके ओ लेवल्स के जो सर्टिफिकेट्स और स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स हैं यू शुड कीप विद योरसेल्फ। उसके बाद अगर आपने बैचलर्स भी किया है तो अपनी बैचलर्स की जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है और जो डिग्री है वो आपने अपने साथ रखनी है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स या अपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं उसे अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और डॉक्यूमेंट जो यूके ने तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया है दैट इज़ योर पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। लेकिन पैसेंजर लोकेटर फॉर्म को आप 48 आवर्स से पहले फिल नहीं कर सकते, 48 आवर्स बिफोर योर अराइवल टू यूके। इसके साथ आपने होटल मैनेज्ड क्वारंटाइन की जो एक कॉस्ट बेयर की है, जो आपने पेमेंट की है और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आपके पास है उसका प्रिंट आउट भी आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रखना है। अब बात करते हैं होटल मैनेज्ड क्वारंटाइन की। यूके ने तमाम कंट्रीज और टेरिटरीज को ग्रीन, एम्बर और रेड लिस्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें ग्रीन लिस्ट और एम्बर लिस्ट के लोगों को वहां पर 10 दिन का होटल मैनेज्ड क्वारंटाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि रेड लिस्ट के तमाम कंट्रीज को वहां पर 10 दिन का होटल मैनेज्ड क्वारंटाइन करना लाजमी है। पहले ही स्पॉइलर दे दूं, अगर आप 10 डेज़ का होटल मैनेज क्वारंटाइन बुक नहीं कराते और यूके पहुंच जाते हैं तो आप पर 4000 पाउंड्स की पेनल्टी लग सकती है, जिसके बाद बात ख़त्म नहीं होगी बल्कि मज़ीद 2285 पाउंड्स का मैनेज क्वारंटाइन अगेन लेना होगा। 4000 पाउंड का मतलब तकरीबन 9,60,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। सो इतना बड़ा रिस्क ना लें और पाकिस्तान से निकलने से पहले ही अपने 10 दिन का होटल मैनेज्ड क्वारंटाइन बुक करा लें। अब सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि इन 10 दिन के लिए अगर हम इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। क्या हमें यूके की क्वीन से मुलाकात का मौका मिलेगा? क्या हमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह मिल सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं। आप जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं उसमें आपके एयरपोर्ट से लेके आपके होटल तक की ट्रांसपोर्टेशन, 10 दिन तक आपके अच्छे मील्स, मुनासिब मील्स जिसमें ड्रिंक्स, ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक्स भी शामिल हैं, और उसके साथ 2nd और 8th डे को कोविड का टेस्ट होता है। सिर्फ आपकी ये तमाम चीज़ें ही इस होटल मैनेज क्वारंटाइन में शामिल हैं। वन मोर थिंग, आप किसी होटल को चूज़ कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप जब अपने क्वारंटाइन पैकेज को बुक करते हैं तो यूके की गवर्नमेंट ही आपको असाइन करती है कि आपको किस होटल में, किस रूम में, किस फ्लोर पे रखा जाएगा। बात करते हैं इस क्वारंटाइन की कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। यूके गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप अकेले हैं और आप क्वारंटाइन पैकेज को बुक करते हैं तो तकरीबन 2285 पाउंड्स यू हैव टू पे फॉर जस्ट 10 डेज। लेकिन अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त या कोई पार्टनर ट्रेवल कर रहा है तो ये कॉस्ट कम हो सकती है। कितनी कम हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बंदा अपने लिए होटल मैनेज क्वारंटाइन बुक करे तो उसे पे करने हैं 2285 पाउंड्स। लेकिन अगर कोई पार्टनर एडिशनल एडल्ट उसके साथ ज्वाइन करता है तो नेक्स्ट बंदे की जो कॉस्ट है 1435 पाउंड्स, यानी जो एक बंदे को कॉस्ट बेयर करनी होगी वो बनेगी तकरीबन 1850 पाउंड, पाकिस्तानी 4,26,000 रुपए। और अगर आप चालाकी करना चाहते हैं कि आप इस होटल मैनेज क्वारंटाइन को बुक करे बगैर ही यूके पहुंच जाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी 4000 पाउंड की हो सकती है, जो बनते हैं तकरीबन 9,60,000 रुपए। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी बल्कि अब भी आपको होटल मैनेज क्वारंटाइन मज़ीद बुक करना होगा, जो अगेन 2285 पाउंड्स का होगा। यूके के इस वक्त 5 पॉइंट्स ऑफ एंट्री हैं, जिसमें हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन सिटी एयरपोर्ट, बर्मिंघम एयरपोर्ट और ब्रिस्टल एयरपोर्ट शामिल हैं। और अगर आपने अपने होटल क्वारंटाइन के दौरान दूसरे और 8वें दिन कोविड का टेस्ट नहीं कराया तो अगेन आपको 2000 पाउंड की पेनल्टी हो सकती है।
अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट लेना चाहते हैं, कोई ट्रांजिट नहीं करना चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हीथ्रो एयरपोर्ट और बर्मिंघम एयरपोर्ट का ऑप्शन है। साथ ही बात कर लेते हैं कि ग्रीन और एम्बर लिस्ट में वो कौन से कंट्रीज हैं जहां से कोई भी पाकिस्तानी एक शॉर्टकट लेते हुए 10 या 11 दिन वहां पर स्पेंड करके यूके पहुंचे तो उसे होटल मैनेज्ड क्वारंटाइन ना करना हो। मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त यूके की जो एम्बर लिस्ट में कंट्रीज हैं उसमें इराक, ईरान, सऊदीया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सर्बिया, अजरबैजान शामिल हैं और साथ ही कतर और बहरीन को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन इन तमाम एम्बर और ग्रीन लिस्ट के कंट्रीज से अगर गुजर के जाना है तो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को भी समझना होगा और वहाँ पर जो आप क्वारंटाइन करेंगे उसकी भी कॉस्ट आपने ही बेयर करनी होगी। लेकिन यहाँ पर स्पॉइलर एक और है कि अगर उस 10 और 15 दिन के दरमियान वो कंट्री भी ग्रीन से एम्बर में या एम्बर से रेड लिस्ट में आ जाता है तो फिर आपका ये शॉर्टकट वेस्ट हो जाएगा और यूके पहुंचने से पहले अगेन आपको क्वारंटाइन की कॉस्ट बेयर करनी होगी। और अब तक आप उस एम्बर या ग्रीन लिस्ट में अपनी क्वारंटाइन की 10 दिन की जो कॉस्ट ऑलरेडी बेयर कर चुके होंगे। जितने भी कंट्रीज इस वक्त एम्बर और ग्रीन लिस्ट में हैं और साथ ही पाकिस्तानीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है सऊदी अरब का। लेकिन खुद सऊदी अरब ने अब तक पाकिस्तान को विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा देने की इजाज़त नहीं दी। फिर बात करते हैं सेकंड होम टू पाकिस्तानीज जिसने बहुत सपोर्ट किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन अब तक पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा जो 14 डेज़ और 15 डेज़ का होता है अलाउ नहीं किया जा रहा। कतर और बहरीन जो पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल हैं वहाँ पर इमिग्रेशन की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी कर दी गई हैं कि इमिग्रेशन डिसाइड कर सकती है कि आपको कितने दिन का स्टे वहाँ पर किया जा सकता है। लिहाजा शॉर्टकट लेना अभी थोड़ा सा आपको महंगा भी पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा वाइजली अपने ऑप्शन को चूज़ करना होगा। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। कौन सी वैक्सीनेशन जो है यूके में एक्सेप्टेड है और कौन सी वैक्सीनेशन एक्सेप्टेड नहीं है। यूके की NHS की वेबसाइट पर इस वक्त तक मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका एक्सेप्टेड लिस्ट में शामिल है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए साइनोफार्म, साइनोवैक या जो भी अवेलेबल वैक्सीनेशंस हैं अगर आपने करवा ली हैं, डू नॉट नीड टू वरी। आप वहाँ पे जाने के बाद दूसरी वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं या फिर बूस्टर लगवाया जा सकता है। इमिग्रेशन के लिए आपके पास जो भी पाकिस्तान में आपने वैक्सीनेशन करवाई है वो एक्सेप्टेबल है और वहाँ पे जाने के बाद अगर नीड होती है तो आप अपनी बॉडी में एक बूस्टर को इंजेक्ट बिल्कुल करवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और होटल मैनेज क्वारंटाइन बुकिंग फॉर्म अटैचमेंट में मिल सकता है। अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टे सेफ, सेफ ट्रेवल, अल्लाह हाफिज़।